हमारे जिला के अध्यक्ष डॉक्टर किशन गुप्ता जी, हमारे पानीपत की मेयर बिटिया मित्रों, पूर्व में मंत्री और अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे प्रदेश अध्यक्ष पवार साहब, साथ में मंच पे सुरेंद्र भाई, सत्यवंश जी और महामंत्री नरेंद्र जी, कृष्ण शंकर जी, मंडल अध्यक्ष दिवाकर जी, सुरेंद्र कालिया, साथ में सभी पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ शिवपुरी के मैनेजमेंट के सभी अध्यक्ष और सभी सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा अपने अध्यक्ष प्रदेश संगठन की और अपने संगठन के शीर्ष नेताओं को लोग इस सोच में कि कोविड काल के अंदर अकाल मृत्यु कितने लोगों को एक क्रम भी नहीं रहता है और हर जगह से कहीं ना कहीं तो बड़ी खबर उस समय में कहीं जा सकते थे, कहीं नहीं जा सकते थे, कहीं मजबूरियां संस्कार में आ सकते थे, नहीं आ सकते थे, लेकिन उनको याद करने के लिए एक बहुत ही सुंदर रचना हमें करके दी गई और इसलिए मैं कह रहा था कि मैं साधुवाद देता हूं अपने अध्यक्ष जी को कि हर जगह जो लोग हमें अकाल छोड़ के चले गए उनकी याद में उनके परिजनों के साथ मिलके कल और आज में हमें बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने जगह जगह जाके जिन घरों में कुछ लोग हमें छोड़ के चले गए वहां पे पौधारोपण किया और उनकी जिम्मेवारी भी लगाई, उनसे भावनाएं जुड़ गई उन सबकी कि उस पेड़ की रक्षा भी वो करेंगे, पर्यावरण की रक्षा भी बनेगी। लेकिन आज एक और विशेष कार्यक्रम भी इसलिए है कि हमारे बीच में जन सेवा कौन सब जानते हैं, उनको कोई परिचय नहीं चाहिए, अपनी लगन से काम करते हैं, बिना दिखावे भी करते हैं, चुपचाप करते हैं, मीडिया में आगे तो आगे, सोशल मीडिया में अपनी चिंता खुद भी करते हैं। लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरह से मैं कपिल और पूरी टीम को कैसे धन्यवाद करो कि वो काम उन दिनों में बड़ा मुश्किल काम है। आप सोच के देखिए, परिवार के लोग भी भूखे होते थे और उस समय में वो अंदर संस्कार भी करते थे और फिर अंतिम प्रभाव भी करके आया भी। ये भावना से जुड़ा हुआ है सारी सेवा है, पर इसका करें हम नहीं उतार सकते। हमें कोई जितना भी मान सम्मान दे दें वो कम है। हम ऐसा किसी और ने करके नहीं दिखाया। ठीक है, सेवा सभी लोग करते हैं, समाज में आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन इस सेवा का कोई कंपेरिजन भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने दिल से किया, भावना से किया है। मैं राठी जी आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रभु ऐसे आप में कृपा बनाए रखे। शायद आपके ऊपर विश्वास हो, बहुत विश्वास हो और आपके जितने कर्म है, जितनी सेवा करते उसको मानते हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी आपकी प्रतिष्ठा जो है समाज में सेवा करने के लिए जानी जाएगी। मैं सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पे मैनेजमेंट का भी शिवपुरी के जिन्होंने कभी लंगर नहीं होती थी, कमी रह जाती थी, संस्कार बहुत हो रहे थे, एक दिन में समाचार पत्रों में कई बार देखते 10 संस्कार करते हुए बच्चे शुरू, तो आपने सारी व्यवस्था को संभाला उसको, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी का। इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटी सी बात अभी हम चर्चा कर रहे थे, समय इस प्रकार का है, एक तरह की श्रद्धांजलि करने में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कुछ अपने साथियों को सम्मानित भी करना है। तो सांसद महोदय भी वो एक छोटा सा मजाक चल रहा, वो कहते हैं कि शिवपुरी इतनी सुंदर बनाई हुई है कि यहाँ पर आने का दिल करता है। और पूर्व में हमारे सांसद रहे, उनके बारे में बात बता रहे थे,
उन्होंने कहा मैं जब भी इस दुनिया से जाऊं तो मेरे दिल की इच्छा है कि इसी शिवपुरी में मेरा संस्कार हो। इस प्रकार की इस शिवपुरी की पूरी टीम, जो हमारे यहाँ के प्रधान श्री ओम प्रकाश गुरेजा जी, मेरे बड़े भाई अनिल भैया प्रधान साहब, पूर्व में प्रधान रहे नरेश गिरधर जी, हमारे सेक्रेटरी साहब संजीव शर्मा जी, जिन्होंने जन सेवा दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरा समय इस कोविड के दिनों में यहीं पर रहे और उनका पूरा कंधे के साथ कंधा मिलाकर चले। हमारे ऐसे कैशियर राज डावर जी, आप सभी लोगों ने इस पानीपत के ऊपर एक ऋण दिया है और वास्तव में ये पानीपत के लोग इस जन सेवा दल और आप लोगों का ऋण किसी भी कीमत पर चुका नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने, एक मन में इस प्रकार की बात आई, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा ये बात रखी गई कि जिन जिन लोगों ने समाज के अंदर अपना एक उदाहरण पेश किया, उनको निश्चित तौर पे आप लोग जाके उनको सम्मानित करें और समाज के अंदर इस प्रकार का एक संदेश जाए कि आगे आने वाली इस कड़ी में हम लोग जुड़ के रहें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा अपने श्री कृष्णलाल पवार जी, जो पूर्व में मंत्री रहे और हमारे इसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बार आगे इस कड़ी के अंदर अपनी कड़ी की तरफ। भारत माता की माननीय करनाल लोकसभा के बहुत लोकप्रिय सांसद संजय भाटिया जी, जिला अध्यक्ष बहन अर्चना गुप्ता जी, शहरी विधायक भाई प्रमोद बिंदी, हमारे मेरे अनिल जी, मेयर भाई सुरेंद्र रावत जी, रविंद्र, हमारे महामंत्री दुष्यंत भट्ट जी, कृष्ण शोकर जी और हमारे सुरेंद्र कालिया जी, मंडल के शहरी के हमारे दूसरे प्रधान, सम्मानित मंच और विशेष तौर से शहर के गणमान्य व्यक्तिगण, सेवा दल के प्रधान और उनके टीम के अन्य सदस्यगण, मेरे से पहले बोलने वक्ताओं ने बड़े विश्वास से बताया कि आज का जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने कोरोना काल में जो दिवंगत आत्माएं हमारे बीच में नहीं रही, उनकी स्मृति में पौधारोपण का आयोजन पूरे प्रदेश में करने का फैसला किया। हम चाहे शहर चाहे गांव में पार्टी के वरिष्ठ साथी उस परिवार से संपर्क करके हमने पौधे लगाए हैं, उस परिवार के हाथों से लगाए हैं। केवल हम सहयोगी थे और परिवार के लोगों ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया कि हरियाणा सरकार ने और संगठन ने बहुत अच्छा फैसला किया। दूसरा, जैसे जन सेवा दल है, इनको मैं नमन करता हूं कि कोरोना काल में जो कार्य किया इससे पहले जैसे हमारे सत्याचरण उनका बात करता हूं, लावारिस टाइप होगी, कीड़े चल जाते हैं, कोई को पूछने वाला नहीं, जन सेवा दल के लोग उनको संस्कार करते हैं। तो ऐसे जितनी तारीफ की लाए रावत साहब की, उनकी पूरी टीम की, प्रधान जी की, उतनी कम। तो साथ में कोरोना काल में तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, पूरी सरकार का, संजय भाटिया जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि करनाल लोकसभा में ऑक्सीजन की जैसे कमी हुई, इन्होंने आने नहीं दी। जिस प्रकार से रिफाइनरी से 270 टन हर रोज की प्रोडक्शन हमारी ऑक्सीजन की थी, जिसमें से 150 टन से ज्यादा दिल्ली को जाती थी, 100 टन के करीब हमें, 20-30 टन पंजाब को। उसके बाद भी बाहर से पूरे प्रदेश में कोई कमी नहीं रही। तो जैसे हमारे लोकेश नागू ने बताया, जो पौधारोपण का जो कार्य किया है, इससे ऑक्सीजन हमें मिलेगी, क्योंकि पर्यावरण में शुद्धता होगी तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इसलिए हमें पौधे ज्यादा लगाने चाहिए, इसके लिए आपने कार्य करना है। और मैं तो सांसद जी का इस बात का धन्यवाद करूंगा, इन्होंने गोखलिया जी,
भट्टी, हमारे शकुंतला बहन जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय सांसद महोदय से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप 2 शब्द हमारे बीच में आशीर्वचन करें। वहां इस तरह से जो हमारे से बिछड़ गए उनकी याद में समृद्धि वृक्षारोपण था, और 11 ऐसे पवित्र आत्माएं जिनकी अस्थियां लेने के लिए उनका परिवार किसी कारणवश नहीं आ पाया। कारण ये कि जिस समय उनका संस्कार हुआ उनके परिवार के जन खुद ही कुछ कोरोना से दिक्कत में थे। जब अस्थियां परवाह करने का समय आया तो लॉकडाउन लगा हुआ था, वहां तक पहुंच नहीं पाए। कोई भी कारण रहा होगा, हो सकता है कि जिसकी अस्थियां थी उनके परिवार में कोई और दूसरी घटना घट गई हो, तो उन 11 पवित्र आत्माओं की अस्थियों को वहां के सुनील जी थे उनको सौंपा। वो आज मेरे हरिद्वार लेके गए। जिस तरह मैंने ये घटना की जानकारी रात को डीसी के अंदर दी, मैं साधुवाद देता हूँ इस टीम को। कल रात को 10 बजे से लेकर आज सुबह 4 बजे तक इन्होंने सभी पार्षदों ने, पूरे नगर निगम के सभी टीम ने तय कर लिया। और सबसे अच्छी बात जुड़ी कि किसके सेवा काम के अंदर यहाँ पर लगभग मुझे लगता है कि पानीपत के मैक्सिमम संस्कार जो कोरोना पॉजिटिव थे 90% मैं कह सकता हूँ इसी शमशान में बोलो तो ये ठीक है। गुलाटी साहब बता रहे अच्छा, पापा है आशीर्वाद देने, वाकई मैं सल्यूट करता हूँ उसकी। इन्होंने हमारे पानीपत का गौरव पूरे हरियाणा में सबसे ऊपर किया। जिनके परिजन तक संस्कार करने के लिए मैंने यहाँ खुद आया हूँ। मैं कई बार दाह संस्कार में आया, कोरोना पॉजिटिव लोगों के परिवार के 2 सदस्य खड़े थे, कोई रिश्तेदार नहीं आया। जिसका संस्कार करने में रिश्तेदार थे, ऐसे अनेक अज्ञान भी थे, उनका संस्कार इन्होंने जय गुलाटी जी बैठे हैं, जय मल्होत्रा जी बैठे हैं, टीम ने किया। आज समय श्रद्धांजलि का है, हम सब उन पवित्र आत्माओं को याद कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां इस टीम के लिए। हम दुख में बैठे हैं, लेकिन इन्होंने जो सराहनीय काम किया परिवार के लोगों ने, हम जितना मर्जी इनका सम्मान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सारे सम्मान इनके आगे पीछे हैं। मेरे डॉक्टर अर्चना जी ने फोन किया होगा तो अनिल प्रधान जी आपने कहा होगा कि हमने कहा मुख्यमंत्री जी से करवाना चाहते, आपकी इच्छा होगी। हम कहते हैं कि हम परमात्मा करें, एक दिन इनका सम्मान प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से करें, हम ये चाहते हैं। इन्होंने इतना अच्छा काम किया, हमारे उसका पूछा गया। तो हमारे भाई प्रमोद जी, पूरा नगर जानता है कि दिन रात कोरोना पेशेंट्स के लिए, उनके अटेंडेंट्स के लिए खाना हो, दवाई हो, ऑक्सीजन हो, बेड हो, दिन रात नहीं सोए। अपने परिवार में अंदर डेथ होगी, अपनी भाभी की डेथ होगी, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने आंसू किसी को दिखाए, खुद उस सेवा के काम में लगे रहे। आज राजनीतिक आरोप, प्रत्यारोप कुछ मर्जी होगा, दूसरे पार्टियों के कुछ फेसबुक के ऊपर मैं देखता हूँ, हमारे पानीपत के ऐसे कई लोग हैं जिनको कोई फुर्सत नहीं, घर से बाहर नहीं निकले, किसी के दुख में नहीं गए, लेकिन फेसबुक पे बैठे बैठे बीजेपी को गाली देना, सरकार को गाली देना, मुख्यमंत्री को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, घर बैठे बैठे कुछ काम नहीं किया। मैं सैल्यूट करता हूँ सभी धार्मिक राजनीतिक संगठनों को, जिनके लोग, जिनके कार्यकर्ता फील्ड में है। आलोचना से वहां से किसान संगठनों के आंदोलन के कारण हम विरोध करेंगे, हम बीजेपी वालों का विरोध करेंगे। वही बीजेपी वाले जब मंडी में खरीद हो रही थी, परचेज सेंटर्स पे जाके मंडियों के अंदर जाकर वही मास्क और सैनिटाइज करते थे, विरोध का सामना करते हुए कर रहे थे। सबने कहा कि उसका एक कहावत थी कि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो हम अपना स्वभाव को। मैं वो डिटेल में नहीं कहना चाहता, ना उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं। जब वो इस तरह का किसी को पकड़ कर मारना, गुंडागर्दी करनी, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे, तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़? हमारा स्वभाव दूसरे की मदद करने का। वो सब लोग टीम हमारे सुरेंद्र अलावत जी हमारे बीच में बैठे हैं,
सत्यवान सेना जी बैठे, सब लोग बैठे। मैं केवल एक बात कहूंगा कि जो लोग हमसे पिछड़े उनकी समृद्धि में हम वृक्षारोपण न करें, उन पेड़ों को परिवार के बच्चों की तरह पाल कर उनकी समृद्धि में जो हमारे सामने ये महामारी का काल है, ये तकलीफ आई, मैं समझता हूँ हम बचपन में सुना करते थे 2 मिनट रुक जाओ, ठंडा ठंडा हो, ठंडे की जरूरत नहीं आज। प्लेग आई थी किसी समय में, वो लोग कहते थे, हमारे बुजुर्ग कहते थे, एक डेड बॉडी शमशान में आती थी, दूसरी जाती थी, एक जलाते थे, दूसरी फिर आने को तैयार हो जाती थी। इस तरह का होता आज कोरोना काल में हम सबने वो देखा है। आने वाले समय में हर वेव की आवश्यकता जाहिर की जा रही है। हम सारी चीजों का ध्यान रखते हुए बचाव करते हुए अपने परिवार का बचाव करते हुए समाज के काम में जितना भी हम आगे बढ़ेंगे, मैं समझता हूँ कि इस महामारी के काल में हिंदुस्तान के लोगों ने अपना जीवन दिखाया, मिलकर टीम वर्क के रूप में काम किया। आगे भी हम उसी रूप के अंदर काम करते रहेंगे। ठीक है, समाज में आलोचना न आलोचना ये चीजें चलती हैं, लेकिन अपनी गति से हमें समाज के काम में करनी रहेगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। हमारे बीच में भाई महिपाल जी जो ग्रामीण से विधायक हैं वो भी पहुंच चुके हैं, उनका धन्यवाद। एक प्रमोद जी ने जानकारी दी है, मैं रह भी गया था पहले बताने में। इस शिवपुरी के लिए 50 लाख रुपए का टेंडर हो चुका है जी, आपकी जानकारी तो हो चुका है। दूसरी बात, मेरे भाई लोकेश जी ने अभी जब अपना मन संकलन कर रहे थे कहा था, वो चोपड़ा जी की जो अंतिम इच्छा थी, अश्विनी चोपड़ा जी की, जब मैं सांसद बना या चुनाव में जा रहा था, काफी लोग पक्ष के लोग को गिला भी देते, चोपड़ा जी ये कहेंगे उन्होंने करा, चोपड़ा जी हमारे यहाँ आए नहीं। तो मैं हमेशा उनको बोलता था कि जो उनकी कमियां रहेंगी, मेरा वायदा है, जो काम अधूरे रह गए मैं पूरा करूंगा। ये जो उनकी अंतिम इच्छा है ना, लोकेश जी ने जो बताई, उनकी अंतिम इच्छा इस शमशान में जाने की अंतिम यात्रा। अगर देखो भाई, मेरा पता नहीं अंतिम काल समय स्थान कौन सा होगा, अब कहीं हवा में हो जाए या समुद्र में हो जाए, फिर अलग बात है। मैं अगर सात शरीर अपने घर में पहुंचा तो मेरी अश्विनी चोपड़ा जी की आज की इच्छा मैं पूरी कर दूंगा, मैं इसी शमशान से जाऊंगा। ठीक है जी, यही आप आपकी अभी इस करनाल लोकसभा को हरियाणा प्रदेश को बहुत आवश्यकता है। मैं जैसा आप कह के गए बात को पूरा कर रहा हूँ, कुछ ऐसा न समझ ले, मैं भी पूरा कर दूँ बात को। संजय जी ने बहुत अच्छे उदाहरण खड़े इस तरह के। मैं एक सांसद महोदय ना अभी ये आइए बैठी बैठी हमारी पार्षद महोदय मंजीत कौर जी हमारे बीच में, हमारे अमरजीत कोहली जी, मालती जी, हमारी सोनिया गाबा जी भी उपस्थित हुए हैं। एक दिन एक छोटे से कार्यक्रम में जाने का मौका मिला आर्या स्कूल में, वहाँ बच्चियों का स्कूल है, तो उसमें पौधारोपण का कार्यक्रम था। मैं बड़ा हैरानी का विषय है, वो बीच में रखूंगा आपके। एक 14 साल की बिटिया ने उदाहरण दिया। वो बिटिया ये कहती है कि हम जितना भी पौधारोपण करें, अपने घर के बाहर जो भी पौधा हम लगाए, उसका नाम मैं अपने परिवार के किसी व्यक्ति बुजुर्ग के नाम पर रखूं। तो उसमें किसी ने प्रश्न किया कि उसके नाम पर क्यों रखा जाए। उन्होंने जिस प्रकार हम अपने बुजुर्गों की सेवा करने का संस्कार देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार उस पौधे की सेवा करें। इसके लिए उस पौधे को मैं अपने घर के बाहर अपने हिसाब से उसकी सेवा करूंगी और उसको बड़ा करूंगी। इस प्रकार का 14 साल की बिटिया ने उदाहरण दिया। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि हम लोग भी पौधारोपण का एक मायना छोटा न रखते हुए इसको बहुत बड़ा रखें। ऐसी इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं अपने माननीय ग्रामीण के विधायक हमारे महिपाल ढांडा जी उनसे आग्रह करूंगा श्रद्धांजलि के तौर पे और हमारे कोई बात नहीं, आपके आ जाओ।
अर्चना जी, हमारे मेयर अमित कौर जी, कृष्ण कुमार जी, सुरेंद्र रावत जी, सम्मानित सभी प्रबुद्ध भद्र जी, आप काफी समय से हैं और सब बातें सबके सामने आ ही गई। मैं तो निवेदन करूंगा कि अभी अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो फिर हम अपने जीवन को नहीं बचा पाएंगे। जिस तरह से ऑक्सीजन हम लोगों के जीवन के लिए जरूरी है, उसके बिना जीवन ही नहीं है, और उसको पैदा करने वाला वृक्ष पेड़ अगर हम लोग नहीं लगाएंगे या उसकी देखरेख नहीं करेंगे या हम उसको बिल्कुल भी पूजा नहीं करेंगे तो अंततः हम लोगों के साथ प्रकृति भी न्याय करे। मुझे लगता है कि वो अपना ये काम कर रही है। ये बहुत जरूरी है कि हम पेड़ पौधे लगाकर अपने जीवन को संवारने का काम करें, उसमें खुशियां लेके आने का काम करें, अपने जीवन में श्वास और शुद्ध श्वास लेके आने का काम अगर करेंगे, प्रयास अगर करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक अच्छा संदेश और एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। कोरोना के काल में बहुत सारे ऐसे आत्मिक जाने चली गई जिनका हम सबको बहुत विशेष, जिन पर बहुत गहरा प्रकृति, उन्हीं के परिवारों के दूसरे शामिल होते हुए मैं भी ऐसी दिवंगत आत्माओं को अपने श्रद्धा समर्पित करते यही कहूँगा कि हम लोग पेड़ों को लगाने की तरफ भी आगे बढ़े और इसके साथ साथ हम एक चीज और सीख लेनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन तो क्योंकि हम लोग कहीं कहीं से पैदा कर रहे हैं, उसके वैकल्पिक संसाधन हम लोगों ने जुटाए हुए। पेड़ के साथ साथ अगर हम लोग जल संरक्षण पर भी विचार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी पीढ़ियों के लिए एक अच्छा मैसेज भी हम लोग देंगे। ऑक्सीजन पैदा करने के दूसरे साधन हैं, मगर पीने के पानी या कुल मिला के पानी को पैदा करने का इंसान के पास कोई जरिया नहीं है। इसलिए जहाँ हम लोग पेड़ लगाएंगे वहीं हम लोग जल संरक्षण की तरफ भी अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सुने ऐसी दिवंगत आत्माओं के चरणों में प्रणाम, परमात्मा को उनका स्थान बहुत बहुत धन्यवाद महिपाल जी का। हमारे इस, जैसे अभी सांसद महोदय ने बताया कि विधायक जी ने ब्लड डोनेशन कैंप्स और इस प्रकार के बहुत से कार्यक्रम अपनी इस विधानसभा में, इस जिले में करवाए। उसी दृष्टि में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देते हुए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर अजय दुआ जी, सूरज वर्मा जी, हमारे मुकेश जी, इन सभी कार्यकर्ताओं ने भी मिलकर बहुत सा कार्यक्रम संभाला। सरकार के साथ तालमेल बनाकर ज्यादा परेशानी न हो, अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन दे सके, इस प्रकार की व्यवस्था को बहुत आगे बढ़ाया। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने मंच पर उपस्थित हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्रीमती अर्चना गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारे बीच में अपने बात रखें। मैं बात करने से पहले एक बार सबसे प्रार्थना करूंगी कि 2 मिनट के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और दिवंगत आत्मा को ओम शांति। पंचासी में हमारे कर्नाटक
भोपाल लोकसभा के सांसद भाई संजय भाटिया जी, जो लगातार हमें भारतीय जनता पार्टी पानीपत का मार्गदर्शन करते रहते हैं और उनके मार्गदर्शन में ही हम आगे चल रहे हैं। साथ ही हमारे पानीपत शहर से विधायक भाई प्रमोद जी, जो 24 घंटे पानीपत की जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। साथ ही संगठन में भी जहां हमें जब उनकी जरूरत पड़ती है वो हमेशा हमारा सहयोग भी करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। और उसी तरीके से प्रदेश में उपाध्यक्ष भाई मणिकांत ठांडा जी और पानीपत ग्रामीण से विधायक लगातार लोगों के बीच में रहकर हमारे सारे कार्यों को पूरा कर रहे हैं। हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश में अध्यक्ष और पूर्व में कैबिनेट मंत्री भाई कृष्ण लाल पवार जी, वो भी लगातार जनता के बीच में रहकर सेवा कर रहे हैं। साथ ही हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता पूर्व में जिलाध्यक्ष भाई सुरेंद्र रावत जी, हमारे मेयर अरविंद कौर जी और लोकेश नागू जी, जो आज के इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। साथ ही मेरे दोनों महामंत्री भाई रविंदर जी, किशन छोकर जी, भाई सत्यवान शेरा जी, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर भाई दुष्यंत भट्ट जी, हमारे सभी पार्षदगण, मेरे साथ जिले में उपाध्यक्ष भाई प्राण जी, सचिव भाई सोनिया जी, अमरजीत कोहली जी, हमारे मंडल अध्यक्ष दिवाकर जी, सुरेंद्र कालिया जी और इस शिवपुरी के सभी सदस्य प्रधान भाई गोम गुलेरा जी, जन सेवा दल की पूरी टीम, चमन गुलाटी जी, जिनसे मेरा जब मैं सेवा के कार्यों में आई, जब मैंने विश्व हिंदू परिषद 10-12 साल पहले ज्वाइन किया, तो सबसे पहले मैं संपर्क में आई भाई चमन गुलाटी जी के। और कहीं ना कहीं जो मैं इस क्षेत्र से जुड़ी रही, उसमें बहुत बड़ा योगदान एक भाई चमन गुलाटी जी का भी है। हमारे पत्रकार छायाकार बंधुगण जो आज इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए यहाँ आए, आप सब यहाँ शॉर्ट नोटिस पे पहुंचे, आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी संजय जी का, क्योंकि उनके ही मार्गदर्शन से आज हम इस कार्यक्रम की संरचना कर पाए। और उसके बाद अमित जी और लोकेश जी, जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम की संरचना करी। और सारा विषय आप सबके ध्यान में आ चुका है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि मैंने एक बूंद ऑक्सीजन के लिए इस बार लोगों को तड़पते हुए देखा है। मेडिकल कॉलेज में भी काम किया, पानीपत में भी 26 साल से एज ए डॉक्टर काम कर रही हूँ, पर इस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत हो जाएगी, इतने फोन हम एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए सुनेंगे, इतनी बार हमें एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए प्रशासन से भी मदद की गुहार लगानी पड़ेगी। तो ऐसा कभी भी जब से कम मैं डॉक्टर बनी है, जब से मैंने होश संभाला, तो कभी ऐसा नहीं पाया। हम हमेशा सुनते थे कि अगली जो पीढ़ी आएगी उसको पानी नहीं मिलेगा, जैसे मेरे जी ने कहा, पर ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज हो जाएगी, इस तरीके की महामारी आएगी, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, प्रेडिक्ट भी नहीं किया था। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन, जब ऐसी स्थिति हम सब देख चुके हैं, तो आज हम सब की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम इस चीज को के आगे पर्यावरण शुद्ध हो, ऑक्सीजन की दिक्कत ना रहे, तो उसके लिए सबसे पहला काम तो हमें यही करना पड़ेगा कि इसको एक क्रांति के तौर पर, जिस तरीके से इस बार पानीपत का कोई घर नहीं छूटा जहाँ पे कोरोना ने दस्तक नहीं दी, बहुत सौभाग्यशाली वो लोग रहे जिनके घर में कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो ऐसे सब लोग, ऐसे सौभाग्यशाली लोगों को इसको दूसरा जीवन मानकर इसको जन क्रांति के तौर पर बदल देना चाहिए कि हर व्यक्ति ये प्रेरणा दे कि जितने मेरे घर के मेंबर्स हैं उतने वृक्ष मैं जरूर लगाऊंगा और उन वृक्षों को मैं पालूंगा भी जरूर, क्योंकि वृक्ष लगाना और गुस्ताखी माफ करना, फोटो खिंचवाना एक अलग विषय है, लेकिन उस वृक्ष को पालना कि वो वृक्ष बड़ा हो जाए, वो छायादार वृक्ष हो, वो फलदार वृक्ष हो,
का विषय है। तो वृक्षारोपण तो बहुत होता है, हर साल होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि चाहे हम एक ही पेड़ लगाएं, लेकिन उसको अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करें। हमारे संगठन ने इस पर बहुत सुंदर संरचना करी कि हम लोग पेड़ लगाने के लिए उन दिवंगत आत्माओं के घर तक पहुंच पाए जहां तक हम नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि कोरोना काल में सब जगह हम नहीं पहुंच पाए। तो ये एक मौका था कि हम वहां पर अपनी श्रद्धांजलि दे सके। दूसरी बात, जहां पर घर वालों ने भी साथ नहीं दिया, जहां पर अपने रिश्तेदार स्वजन आके संस्कार करने में डरते थे, वहां अपनी जान पे खेल के किसी ने काम किया, तो वो थे हमारे जन सेवा दल के साथ, जिन्होंने अपनी परवाह नहीं करी, अपने परिवारों की परवाह नहीं करी। उन्होंने ये नहीं सोचा इस दूसरी लहर में, क्योंकि दूसरी लहर बहुत आक्रामक थी। कितनी बार ऐसे हुआ कि टेस्ट जो है कि मरीजों के जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव आते रहे, लेकिन जब सीटी स्कैन पेशेंट्स का करा गया तो इतना ज्यादा इन्फेक्शन मिला। हमारे वाइस प्रेसिडेंट रावत जी ने भी ये चीज भोगी है, इन्होंने भी, इनके भी पिताजी साथ छोड़ गए, उनका भी टेस्ट नेगेटिव आता था, लेकिन जब सीटी किया तो कोरोना इतना ज्यादा फैल चुका था। तो इस बार कोरोना ने बहुत भयावह रूप अपनाया, एक म्यूटेंट स्ट्रेन इस बार कोरोना की आ गई। और अगली बार मैं भगवान से हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि फिर से हमें ऐसा कुछ ना देखने को मिले, लेकिन इस बार जो जो हो रहा है वो हमने कभी सोचा नहीं था, किसी साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। तो अगली बार क्या होगा हम उसके बारे में कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। अगली बार बच्चों को इन्वॉल्व करेगा या इससे भी भयावह स्थिति होगी, इससे ज्यादा फेफड़ों का संक्रमण होगा, हम कुछ भी इसके बारे में नहीं कह सकते। तो केवल जिस तरीके से मोदी जी की एक अपील है कि दवाई भी और कड़ाई भी, मेरा सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब भी वैक्सीनेशन लगवाएं और सबको वैक्सीनेशन लगवाने के लिए मोटिवेट करें। कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन से ना छूटे और वैक्सीनेशन के साथ साथ हम सब लोग मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर शहर में, प्रदेश में, देश में क्या स्थिति होगी अभी हम कुछ नहीं कह सकते। एक बात तो लॉकडाउन की वजह से स्थिति नियंत्रण में आ गई है, तो इसलिए एक बार फिर से मैं जनसेवा दल के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज हमने एक छोटा सा, हालांकि जो हमने कार्यक्रम रखा है उस मैं मानती हूँ कि वो सम्मान कुछ भी नहीं, जो काम इन सब ने किया है, लेकिन हमारी तरफ से एक छोटा सा समर्पण का भाव, एक छोटा सा धन्यवाद आप सबके लिए। और एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए, और गुडेरा जी ने हमें यहाँ आज कार्यक्रम करने का, यानी प्रधान जी ने आज यहाँ कार्यक्रम करने की आज्ञा की, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ आज इस कार्यक्रम में पहुंचे, हो सकता है किसी का नाम रह गया हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिला के पूर्व में कोषाध्यक्ष रहे श्री मनोहरलाल सिंधिया जी उपस्थित हैं, अशोक मल्होत्रा जी हैं, और हमारे श्रीकांत जी, हमारे कार्यकर्ता बनाए हुए हैं। कार्यक्रम को अंतिम समय में जाते हुए मैं आग्रह करूंगा अपने जन सेवा दल के प्रधान श्रीमान किशन मनचंदा जी से आग्रह करूंगा कि एक बार वो मंच के नजदीक आए। किशन मनचंदा जी, मैं माननीय सांसद महोदय से आग्रह करूंगा कि एक शॉल इनको देकर इनका सम्मान, मान सम्मान बढ़ाएं। हमारे किशन मनचंदा जी जन सेवा दल के प्रधान के नाते अपने इस समाज के अंदर कार्यरत हैं और बड़ी ईमानदारी से और बहुत ही पूरा दिन इस समाज के काम में लगा के, पर थोड़ी सी तालियां, कार्यक्रम इस प्रकार का है लेकिन एक सम्मानित करने का वक्त है। मैं कपिल मल्होत्रा जी और चमन गुलाटी जी
इस जोड़ी से आग्रह करूंगा, इस जोड़ी की एक और बात माननीय सांसद महोदय आपके बीच में रखूंगा। नोएडा से एक हमारे कार्यकर्ता का फोन आया इन 30 दिनों के बीच, उसमें वो चल बसे हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने ये कहा कि जन सेवा दल है कोई आपके पानीपत में, उनके कार्यकर्ता को बुला के इनका संस्कार करवाओ। तो बहुत खुशी हुई कि नोएडा जैसे क्षेत्र में भी हमारे साथियों का नाम इस सेवा भाव से है। कृष्ण पवार जी इनको सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे नगर निगम में हमारे साथी विक्रम राणा जी आप भी आए। हमारे नगर निगम का नाम विक्रम भाई ने रोशन किया, दिन रात इन्हीं साथियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया। हमारे कमल गुलाटी जी यहाँ पर उपस्थित हो, आप भी कृपया करके आगे हैं। राजकुमार मनोजा जी, अशोक निगलानी जी, आपसे भी आग्रह करूंगा कि एक बार आगे मंच की ओर आप आए। इसी के साथ मोहित सोढ़ी जी, आपसे आग्रह करूंगा। हरीश ईश पुजानी जी से भी कहूंगा आपके आगे आए। और अपने संजीव शर्मा जी आप भी आए। संजीव शर्मा जी कॉमन मैन, हमारे इस शिवपुरी का भी कार्यभार आप देखते रहे और जनसेवा दल के साथियों मंच का बड़ा ही कुशल संचालन कर रहे आदरणीय श्री योगेश नागो जी को भी सम्मानित कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और कोई जनसेवा दल के कार्यकर्ता अजय जी, बहुत बढ़िया। मैं आप सभी जनसेवा दल के कार्यकर्ताओं का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस समाज के किशन मनचंदा जी एक बार बता के आगे कुछ पीपी किट्स भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे जिन साथियों को दी जा रही है। आज हम यहाँ हॉल में बैठे थे प्रमोद जी, थोड़ा सा अगर मुझे नहीं पता आपने प्रोविजन रखा है यहाँ पर, एसी की डक्ट रखी है आपने, स्पेस है, आप एसी की डक्ट बनवा लो, जितने एसी एमपी लैंड से आपको भिजवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी एक मिनट के लिए अपने यहाँ की जो सेक्रेटरी है शिवपुरी की, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले 21 लोगों की अस्थियां लेकर हरिद्वार लेकर गए, वहां पर उनका विसर्जन किया और हवन करवाया। और एक बहुत बड़ा ऐसा कार्य, ऐसा आज का एक लोगों ने और अंत में एक बार मेरे भाई मदन जी, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पर आला नेता हैं वो सब के सब यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जनसेवा दल के जो भी कार्यकर्ता थे और शिवपुरी के जो संस्थापक यहाँ पर समिति के सदस्य, हम सभी को सम्मानित किया गया है। तो आइए देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ पूर्व में है पवार जी, उनसे जानना चाहेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम। शिवपुरी पानीपत के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा जो कोरोना काल में जो महान आत्माएं हमारे बीच से चली गई, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी स्मृति के लिए पौधारोपण हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में जो कोरोना काल स्मृतियों के लिए हमने कार्यक्रम किया है। और इस को सम्मानित आज कोरोना सेकेंड वेव में जो हमारे से आत्माएं बिछड़ गई, उनके स्मृति वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हम यहाँ पर आए।
और हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हमारे जन सेवा दल के जितने मनचंदा जी, गुलाटी जी, मल्होत्रा जी, सब लोग दिन रात जिन कोरोना पेशेंट्स का डेथ के बाद संस्कार परिवारजन भी थोड़ा सा झिझक कर रहे थे या परिवार में दुख तकलीफ थी, नहीं आ पाए, ऐसे भी शरीरों को शांत और उनका दाह संस्कार करने में इस टीम ने बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह नहीं की। हमें गर्व है अपने जन सेवा दल पर कि इन्होंने हमारे नगर का नाम बहुत ऊंचा किया है। मैं इनको साधुवाद देता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं। आज उनके सम्मान में हम यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए थे। भाटिया जी, आज 1-1.5 साल से करीबन कोरोना चल रहा है और ये लोग तो लगातार सेवा में लगे हैं, लेकिन आप लोग 1.5 साल के बाद जागे हैं इनको सम्मानित करने के लिए। नहीं, इसमें जागना या सोने का क्या मतलब है मैडम जी? आप ये बताइए कि कोरोना टाइम में जब एक पेशेंट हॉस्पिटल में है, पहले उसके इलाज की चिंता होगी, उसकी दवाई की होगी, ऑक्सीजन की होगी, बेड की होगी, या पहले ये वाले ये अब क्योंकि कोरोना का पीक जो है वो कम हुआ है, इसलिए अब आके इनके बीच में आए ये काम। अभी तो ये चल ही रहा था, कितना पीक पे था जिस समय था, उस समय भी आपके नेता लोग कहाँ थे? सबके सब मतलब जिसको भी फ़ोन करते थे सब बिजी नज़र आते थे। लोग गैस के लिए, ऑक्सीजन के लिए धक्के खाते फिर रहे थे और वेंटिलेटर के लिए लोग मिन्नतें कर रहे थे, तब कहाँ? अब देखिए, अगर ये पूरे देश भर में ऑक्सीजन की कमी आई, 100 मीट्रिक टन का डिफरेंस था, 3-4 दिन के अंदर उस 100 मीट्रिक टन का आप आंकड़े देखिए, जितनी अलाटमेंट हमारे पास थी कितनी मल्टीप्लाई होते जा रहे थे केस। लॉकडाउन से पहले आप केस देखिए कितनी डिमांड एकदम से बढ़ रही थी। लेकिन अगर रमा जी आप एक अच्छे कामों की बजाय गंदगी की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ, पैनिक बढ़ाने का काम, हॉस्पिटल्स के अंदर कई बार बोल दिया जाता एकदम से ऑक्सीजन ख़त्म होगी, रात को 2-2 बजे भी ऑक्सीजन अधिकारियों को जगाकर ऑक्सीजन प्लांट से रात में 5 दिन के अंदर हॉस्पिटल बनाया गया। क्या वो चीजें भी आपको देखनी चाहिए? एक नेगेटिव भाटिया जी एक बात आपसे जानते हैं, आप ये आपसे एक बात आप सुनिए मेरी। आप ये कह रहे हो कि हॉस्पिटल वालों ने गैस खत्म किया, ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? पहले मेरी सुनेंगे। हॉस्पिटल ने गैस खत्म नहीं की, पेशेंट ही जब आप बेड के ऊपर, आज का दिन श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है बहन जी, 15 मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, आपने आज ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम में यही बात रखनी थी। जब कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना पीक के अंदर भी हम 10 बार बैठे हैं, 10 बार सामाजिक संस्थाएं हॉस्पिटल्स के अंदर गए, कभी आपने ऐसी बात नहीं की। आज ही आप ये नेगेटिविटी क्यों ढूंढ रहे हैं? जब एक हम नेगेटिविटी नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ये आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल वाले मरीजों को कहते हैं कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, तभी वो लोग इतनी बात देखिए। अगर हॉस्पिटल को, क्योंकि एक घटना दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल के अंदर हो चुकी थी, दिल्ली बत्रा हॉस्पिटल के अंदर भी डॉक्टर की डेथ हो गई थी ऑक्सीजन की कमी का, एकदम से समाज में पैनिक हो गया। जिनके घर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, थोड़ा सा भी खांसी जुकाम होता था, जिन्होंने घरों के अंदर सिलेंडर रख दिए, शायद 5 दिन बाद हमें जरूरत पड़ेगी। ऐसे समय में उन सारी व्यवस्थाओं को खड़ा करने के अंदर हमें पता है कि जब एक शॉर्टेज की, आज अभी पता लगेगी चीनी की शॉर्टेज होने वाली है, चीनी अभी आपको बाजार से चीनी मिलनी बंद हो जाएगी, अभी नमक की शॉर्टेज की हवा चले, तेल की शॉर्टेज की, अभी एकदम देखो सारे स्टॉक करना है। उस जो मानसिकता को समझाने में, करने में वो 2 दिन का रहा। परमात्मा का शुक्र है अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर, अपने हरियाणा के अंदर एक भी इंसिडेंस ऐसा नहीं हुआ। उस सारी चीज़ की मैं समझता हूँ कि आपको सराहना नहीं कर सकते तो उसमें बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए। भाटिया जी, हमारा मेन मकसद यही है कि आपका उन लोगों की तरफ ध्यान दिलाया जाए जो स्टॉक करते हैं और लोगों को दुखी, पैनिक होने में मजबूर एक बात सुनो, डॉक्टर्स थे जी, पुलिस कर्मी थे, मीडिया कर्मी थे, सफाई कर्मी थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, सामाजिक संस्थाएं थी, धार्मिक संस्थाएं थी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता दिन रात एक एक करके लोगों के बीच में, उन पीड़ितों के बीच में, हॉस्पिटल्स के अंदर बिना इस बात की चिंता करे हमने हेल्प डेस्क लगाया। हमारे 3 युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कोरोना पॉजिटिव हो गया। सब लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवारों में डेथ हो रही थी, उसके बावजूद फील्ड के अंदर आए। आज सारा कुछ अच्छे से संभल गया, सारा कुछ हो गया। आज मैं आपको बोलूँ, आप भी जाग गए, आज विपक्ष भी जाग गया, आज फेसबुक वाले भी जाग गए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इतिहास के अंदर मीडिया के लोगों ने ही सराहना करी कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर पहला राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी जिसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाकर ऑक्सीजन बैंक पूरे हरियाणा के अंदर स्थापित किए। आज तक किसी राजनीतिक दल ने ऐसी सोच नहीं करी। ये दैनिक जागरण के अंदर नेशनल एडिटोरियल लगा। आप जिस चीज़ के काम करने, वहाँ मंडियों के अंदर फसल का टाइम था,
हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता मास्क और सैनिटाइजर लेकर घूमते रहे, बिना इस बात की परवाह करते कि किसान संगठनों ने आह्वान किया कि भारतीय जनता पार्टी वाले घुस नहीं सकते, उस समय किया, लोगों के बीच में जाना। आज क्योंकि कोरोना पेशेंट्स का प्रेशर हॉस्पिटल के अंदर हर चीज़ के अंदर कम हो चुका है, आज उन आत्माओं की शांति के लिए वृक्षारोपण को भी पर्यावरण के साथ जोड़ा। अंधाधुंध जंगलों की कटाई हुई, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई। आज ऑक्सीजन हम कहाँ से ले रहे हैं? हवा में से ले रहे हैं, लेकिन हवा को भी ऑक्सीजन किसने देना है? क्लाइमेट को ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ देने वाले पेड़ हैं। आज इतने हर चीज़ के साथ सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी को छोड़कर केवल और केवल कोरोना से संबंधित सारी एक्टिविटी के अंदर पूरा संगठन पूरे प्रदेश और देश में इन्वॉल्व हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी, दिन रात उस कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी को टोटल मेडिकल पूरी हिंदुस्तान के अंदर कोई मुख्यमंत्री आप बता दो, पंजाब के मुख्यमंत्री आप अमरिंदर जी बता दो कि एक दिन कोरोना काल के अंदर किसी हॉस्पिटल के अंदर गए हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री भाटिया जी आप मुद्दे से भटक रहे हो। भाटिया जी आप पूरी रामायण गा रहे हो, लेकिन जो मुद्दा हम आपसे कहना चाह रहे हैं आप वो नहीं सुनना चाहते। शब्दों का एक सुनिए जी, आप पत्रकार हो, मेरा जीवन भी पत्रकारिता से शुरू है। आप शब्दों का चयन अच्छे से करिए। आप मेरी पहले मेरी सुनिए, आप पहले मेरी सुनिए। आपने प्रश्न किया है, उसका उत्तर मैं अपनी बुद्धि से दूंगा। वो आपको रामायण लगे या महाभारत लगे, ये आपकी बुद्धि है। आपने प्रश्न किया, मैं अपनी बुद्धि से दूंगा। आपको तकलीफ होगी कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिर्फ बयानबाजी के अलावा, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सिर्फ बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कोरोना पीक के अंदर डॉक्टरों के मना करने के बावजूद भी, आप पहले से कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर है, आप मत जाइए। कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ी, एक दिन के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट में जाकर करा। क्या आपको वो नहीं दिखता क्या? अगर आपकी सारी बातों से हमें सरोकार है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सहमत बोलो, सहमत बोलो, सरोकार नहीं, सहमत बोलो। आप सहमत हो? आपने देखा है, आप पॉजिटिव, हमने जो देखा है हम वो भी बोल रहे हैं, लेकिन आप भी जो देख रहे हो कि जो लोग अपनी चीजों को स्टोर करके लोगों को ये कहते हैं कि ये चीज खत्म होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? उनके खिलाफ रमा जी, करने वाले को आप गलत टारगेट करते हैं, ना करने वाले के लिए उसका पक्ष बन के बोलते हैं। आप पत्रकार हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते भाटिया जी। हमने जो देखा है कोरोना काल में वही बता रहे हैं कि लोगों ने क्या किया है। हॉस्पिटलों में गैस मौजूद होती थी, लेकिन मरीजों को ये कह दिया जाता था गैस खत्म होगी। आप ये एक तो इंटरव्यू पूरा दिखाना, किया जा रहे मेरे भाई, इंटरव्यू पूरा दिखाना, कोई छोड़ना नहीं। आज मैं बहन जी का मन पूरे अच्छे से शांत करके जाऊंगा। बहन जी, आपके पीछे वरिष्ठ पत्रकार खड़े हैं, प्राण रत्नाकर, थोड़े से आप पत्रकारिता में आ गए, आपने वेब पोर्टल बना लिया, ये बना लिया, थोड़ी सी पत्रकारिता के नॉर्म्स को भी समझें। आप केवल और केवल जिस तरह अपोजिशन के लीडर बहस करते हैं, आपको प्रश्नों का उत्तर नहीं चाहिए, आपको अपनी व्यूअरशिप बढ़ानी है। आपको भी मैं इस तरह जी व्यूअरशिप बढ़ानी होती ना तो बहुत से मौके थे। बहन जी, खाली व्यूअरशिप के लिए काम नहीं करते हम लोग। आप कभी ये बोलो कि व्यूअरशिप के लिए आप इस बात पे बहस कर रहे हैं। मैं जो कहती हूँ, प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं जी पूछना, बताइए क्या प्रश्न है? मैं वही पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने लोगों को पैनिक होने पे मजबूर किया कि गैस खत्म होगी, क्या जरूरत है, या मतलब इलाज के लिए बेड नहीं है, उन डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उसकी तरफ ध्यान नहीं है? किसी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी, आपने कोई कंप्लेंट दे सकते हो क्या? आप दे सकते हो? कोई एक कंप्लेंट ला सकते हो? आपके सामने आप कोई प्रेम हॉस्पिटल में जब आप एक कंप्लेंट उठा था गैस खत्म होगी, वहां पे मीडिया वाले भी पहुंचे थे। प्रेम हॉस्पिटल की कब प्रेम हॉस्पिटल वाले ने कहा कि ऑक्सीजन खत्म होगी? उसने कब बोला? किसी एक आदमी ने बताया क्या? मीडिया में भी बात उठी थी। मीडिया में तो सब कुछ उठेगा, मीडिया में तो ये भी उठेगा। मीडिया, अरे आप फिर एक कंप्लेंट आप मुझे ला के दीजिए प्रेम हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई। एक कंप्लेंट ला सकते हैं सर, आप एक कंप्लेंट ला सकते हैं, एक कंप्लेंट ला सकते हैं सर, किसी का बयान है, मैं आप एक कंप्लेंट ला सकते हैं, आप एक कंप्लेंट ला सकते हैं, आप कंप्लेंट ले आओ, कार्रवाई मैं कराऊंगा। और बताओ, मैं इंतजार करूंगा। हफ्ता पहले भी मैंने एक पत्रकार को कहा था, आज तक कंप्लेंट नहीं आई। एक कंप्लेंट आप ले आइए, जिसके खिलाफ भी लाएंगे, संजय भाटिया के खिलाफ भी लाएंगे, कार्रवाई मैं करवाऊंगा। और बताओ सर, लेकिन पीक टाइम था, यार पीक टाइम था, जनसेवा दल सर, आप मेरे को अपने पैसों से सर, भाई साहब आप जानकारी, अपने पैसों से सर, आप सुनो, आप ये नकली जानकारी देना चाहते हो या एक कंप्लेंट लाना चाहते हो? नकली नहीं सर,
जन सेवा दल के सदस्य अपने पैसों से पीपी सर एक कंप्लेंट ला सकते हैं। पैसों से ही ग्लव्स खरीदे, कब कहा थी सर भारतीय जनता सर पार्टी और सुनो, जिला प्रशासन सर पानीपत? सुनो, जन सेवा दल ने नहीं, सैकड़ों ऐसी संस्थाएं हैं। मैं आपको एक जानकारी दूं, एक यूएसए की एक कंपनी ने अभी मेरे माध्यम से 8 लाख मास्क हमारे को दिए हैं सर जन सेवा दल के तक एक भी नहीं लिए। अरे पहुंचा। सर अब मास्क दिए ना आपको, वो रोज सर मीडिया में बोलते हैं इस सर बात को कि जन हमें कुछ आओ नहीं जी, मिला। जन सेवा दल वाले आ जाओ, आओ पूछो। आओ, क्या बात है? कपिल मल्होत्रा आओ को आओ चौबीस कपिल, ये घंटे बुलाओ बुलाओ। ना। अरे ये प्रधान ये खड़े हैं, इनको आओ। निगम ने 6 अरे आप साल मेरे में इन करो ना इन्होंने नकार दिया। सर, आप सुनो, आपको सिर्फ बहस करनी है। पर आइए, आओ, ये जन सेवा दल खड़ी है। बताओ जी, कब आपने पीपी किट हमारे को बोली और आपकी व्यवस्था नहीं हुई? आप बताओ, बोलो, बताओ। बताओ, मिलती रहेगी, वो कह रहे मिलती रह गई। आप जन सेवा दल का आप ठेका ठा रहे हो, जन सेवा दल के प्रधान ये बोल रहे हैं। यार ऐसे झूठा अभी भी पड़ी सर मेरे पास बाइट है, मैं आपको बाइट सर, बाइट उसके जाके पूछो ना। बाइट है। यार झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? आपके ये प्रधान खड़े हैं, जन सेवा दल के प्रधान खड़े हैं, वो बोल रहे हैं आप ऐसे ठेका ठा रहे हो जन सेवा दल का। देखिए ये किट वाला, एक मिनट यार क्या हो गया? यार क्या हो गया? कोई बात नहीं, बताओ। भैया एक मिनट रुको, एक मिनट। ये किट वाला, ये जो है आप कह रहे हैं गलत, बिल्कुल गलत है। नूर वाला शिवपुरी से बोल रहा हूं मैं, सेवादार। जब वहाँ कोरोना का कोई भी संस्कार गया है, एक गाड़ी भर के एम्बुलेंस वहाँ किट पहुंची, बक्स पहुंचे, मारो कोई कमी नहीं आई है। ये तो गलत दफाए हैं सर। यार आप, मैं तो बिल्कुल पत्रकारिता, मैं तो बिल्कुल गलत दफाए ट्रेनिंग मैडम दो, जी। प्राण जी। मैं कह रहा हूँ जब इनको ट्रेनिंग दो। पहली संस्कार गई थी ना, कोई ट्रेनिंग नहीं तो भाई। गाड़ी भर के गई थी वहाँ किट की, नगर निगम ने भेजी थी, कमी नहीं है बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? हरीश, नूर वाला शिवपुरी से। तो देखिए यहाँ पर जन सेवा दल के भी यहाँ पर जो हैं पदाधिकारी हमारे साथ हैं, और चमन गुलाटी जी जो विशेष तौर पे कोरोना काल में कोरोना के मरीजों का संस्कार करते रहे। आइए उनसे भी जानना चाहेंगे। आज उनको सम्मानित किया गया है भाजपा द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हम तो सभी को ही नमन करते हैं। सम्मानित का श्रेय ये नहीं होता कि हमें कोई चीज़, सिर्फ लोगों, अगर इन बड़ों का आशीर्वाद मिल जाता है, हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं कि हमारे साथ सभी खड़े हैं। तो मैं तो वैसे शुरू में लोगों की दृष्टि कुछ और नज़र थी, आज वही लोग हमने प्यार भी कर रहे हैं और पूरा प्यार हमें दे रहे हैं। और सभी संस्थाओं ने और सभी पार्टियों ने हमें इस चीज़ के लिए बहुत ही प्यार दिया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। चमन जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। आप शुरू से ही, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, आप कोरोना वो भी मिले हैं, मतलब स्पेशल कोई नहीं आया? स्पेशल नहीं आया। जब भी जैसे यहाँ भी आए या हमें कहीं भी उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें कई बार शाबाशी आपने दी। मीडिया में बयान दिया है कि आप खुद पीपी किटे और जो मास्क के ग्लव्स के डब्बे जो पैसे ऐसा एक बारी की दिक्कत हुई थी, तो उसके बाद लोगों का ही तांता लग गया था और हमारे एमएलए साहब ने कहा कि 100 किट्टे मैं अभी भेज रहा हूँ। अब एक चीज़ की, तभी समाज सेवी संस्थाएं आगे आई। समाज सेवी संस्था तो बाद में ही आई थी, उससे पहले हमें जितनी भी हैं हॉस्पिटल से मिल रही थी किट। ये सारी बातें झूठ थी जो मैंने उनसे सवाल किए? ऐसे है कि उस टाइम का जो कार्यक्रम जो चल रहा था कोविड-19 के अंदर, तो हमारी तो इस टाइम रूह कांप उठती है कि जब वो हमने जो सीन देखे हैं कि लोग अपने माँ बाप को लेके गाड़ियों में घूम रहे हैं और रात को 2-2 बजे हमारे को फ़ोन करे जी हमने संस्कार करना है। मैं कह इस टाइम तो रात को संस्कार होगा नहीं, सुबह 6:30 बजे हम आपका संस्कार मैं कह रही हूँ ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो लोग भटकते रहे हैं, हॉस्पिटलों में गैस खत्म होगी, ऐसे आते रहे हैं बयान, तो पूरे देश में ही था। वो तो सारे देश में था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ऑक्सीजन की कमी तो काफ़ी थी। ऑक्सीजन की कमी इनको ही नहीं आवाज था कि हमारी इतनी ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन की कमी थी वास्तव में, और हॉस्पिटल वालों ने भी दगाबाजी की है। डॉक्टर भी मान रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की पूरे कमी देश रही। में थी। तो क्या ऐसे हॉस्पिटल जिन्होंने कोरोना पीक पे होते हुए लोगों को पैनिक होने पे मजबूर किया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। ऐसे कई हॉस्पिटल है जो कोविड का इलाज करने के बाद उनको, जब उनकी डेथ हो जाए, नेगेटिव देके उनको घर दिल्ली भेज देते थे। दिल्ली का एक परिवार था, 6 परिवार के सदस्य 6 दिन के अंदर चले गए। एक परिवार का उनका बाइक पे डेड बॉडी को लेके घूमते रहे कि मेरे को यहाँ लक्कड़ नहीं मिल रही। मैं कहा अगर आप हुक्म करो तो हम अपनी एम्बुलेंस भेज के हम अपनी डेड बॉडी आपके यहाँ संस्कार कर देंगे। तो उस स्थिति में आपका कैसे काम रहेगा? अभी उसका जो नियम है वो अलग होगा। उन्होंने बखूबी बताया कि जब कोरोना पीक पर था तो उस समय यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की काफ़ी किल्लत रही, जिस बात को अभी सांसद महोदय नकार रहे थे। तो जन सेवा दल बखूबी जो सभी अस्पतालों में घूमते रहे, लोगों की सेवा करते रहे, और कोरोना से जो लोग इस कोरोना की बीमारी से परेशान होकर इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनका संस्कार जन सेवा दल द्वारा करवाया गया। तो मैं सांसद महोदय से अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि सांसद साहब बात को समझे बिना पूरी रामायण
मत सुनाइए, जो बात आपसे पूछी जाती है उसी का जवाब दीजिए, क्योंकि ये जवाब हमारे नहीं है, ये जवाब जनता को चाहिए। ये जनता हमारे माध्यम से आप लोगों से पूछती है, पब्लिक जानना चाहती है इन सवालों के जवाब कि जो हॉस्पिटल गैस होते हुए भी नकार गए थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। जिन हॉस्पिटलों ने मरीजों को यहाँ पर इलाज देने की बजाय आगे रेफर कर दिया, उन हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आइए, चमन गुलाटी जी एक बार दोबारा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। अब मैं अपने सामाजिक संस्थाओं से, प्रशासन से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ, कोविड काल में जिनकी मृत्यु हुई है उन परिवारों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो गए हैं, और उनके खास हमारी सामाजिक संस्थाएं भी सर्वे करेंगी, हम जन सेवा दल को भी मालूम है, उनकी जितनी सहायता की जा सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। क्योंकि जो लोग अगर पूछना चाहता है हमारे पास आ सकता है, हम किस परिवार को क्या ज़रूरत है। मैं अपनी सामाजिक संस्थाओं से पुनः यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोविड काल में उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की है, किसी को लंगर की हर घर तक पहुँचाई है, दवाइयाँ तक पहुँचाई हैं, मगर अब उन लोगों की ओर सहायता की जाए ताकि उनके परिवार के बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं, वो पढ़ जाएं और वो अपने परिवार में खोए कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उनको तभी भूल पाएंगे जब वो अच्छी सिचुएशन में आ जाएंगे। तो देखिए, चमन गुलाटी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कोरोना काल में जिनके परिवारों से सदस्य चले गए हैं और वो लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो किसी के आगे हाथ फैलाने से हिचकिचाते हैं। तो उनके लिए अपील की है चमन गुलाटी जी ने कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवी संस्थाएं और जो लोग समर्थवान हैं वो लोग आगे बढ़ के उन लोगों की मदद करें। और चमन गुलाटी जी ये बात बताने के लिए तैयार हैं कि किस परिवार को किस तरह की मदद चाहिए। तो समाज सेवी संस्थाओं से और जो नेता दम भरते हैं कि वो गरीबों के सहायक हैं, गरीबों के मददगार हैं, उनसे भी इंडिया की दहाड़ के माध्यम से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ करके इन लोगों का सहयोग करें। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं कपिल जी? मैं ये कह रहा था मैं कि हम संस्कार जो करें उसमें रेलवे कॉलोनी का एक परिवार है जिसकी 3 छोटी छोटी लड़कियां हैं। तो उनका जो फादर हैं, उनके जो फादर है वो एक्सपायर हो गए थे। रात को हम उनको अपना एम्बुलेंस में उठा के लेके आए। तो बच्चियाँ मेरे आगे इतना रोई कि मेरे पापा का मत ले जाओ। आज हम भी अभी हफ्ता पहले उसके घर गए हैं तो छोटी लड़की कहती पापा कब आएंगे, वो कह रही पापा कब आएंगे। हमने उसकी मम्मी ने बोला पापा तो चले गए भगवान जी के पास। इतना रोई वो, इतना रोई, हमने उसकी हेल्प करी। बाकी अब हम उसके लिए गुलाटी साहब और हमारी जो जन सेवा दल की टीम है उसके लिए असली हेल्प हम करेंगे। तो देखिए कितनी सुंदर बात कही है कपिल मल्होत्रा जी ने। एक युवा होते हुए भी उनके मन के अंदर ऐसे भाव हैं, ऐसे संस्कार हैं कि समय चाहे कोई हो, चाहे वो लावारिस लाशें फूंकने का हो या फिर कोरोना के मरीजों का अंतिम संस्कार करने का हो या फिर कोरोना के कारण जिनके परिवार वाले बिछुड़ गए हैं उनकी मदद करने का हो, वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि उन गरीब बच्चियों के लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगे उनकी मदद करने के लिए। जी सर, क्या कहेंगे आप? हम तो जो हमारी जन सेवा दल की टीम से सहायता हो सकती है हम जरूर करेंगे। हम तो आगे जो गाइडलाइन ये नई आ रही हैं जी, अभी तो एक लहर और आनी है, एक लहर और आनी है। परमात्मा करे उसको यहीं रोक लें, नहीं तो प्रशासन अगर आ जाती है तो ये तो भगवान की इच्छा है, क्या उसको मंजूर है। उस तीसरी लहर आने से पहले हमें तो ये चाहिए कि भाई प्रशासन जो है ना इसके लिए पहले ही मुस्तैद हो जाए, जिससे कि ये तीसरी लहर किसी को देखनी ना पड़े। क्या नाम है आपका? राजकुमार। तो देखिए ये राजकुमार जी हैं जन सेवा दल से, जिन्होंने बखूबी कहा कि तीसरी लहर आने से पहले प्रशासन और नेताओं को अलर्ट हो जाना चाहिए और तीसरी लहर अपना भयानक रूप दिखाए उससे पहले उस पर कंट्रोल करने की व्यवस्था कर देनी चाहिए, ताकि तीसरी लहर जो है इस संसार में अपनी तबाही मचाए बिना ही चुपचाप आए और चली जाए। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी जी, शिवपुरी के सेक्रेटरी साहब हैं हमारे साथ, तो उनसे भी जानना चाहेंगे आज इनकी जो शिवपुरी में सारे कोरोना काल में जितने भी कोरोना के पेशेंट थे यहाँ पर ही आकर के उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो उन्हीं से जानते हैं कि शिवपुरी में किस तरह से लोगों की मदद भी की जाती है या खाली मतलब संस्कार के लिए ही? संस्कार भी किए जाते हैं गरीबों जन सेवा दल के माध्यम से। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, भगवान इनकी आयु लंबी करे, ठीक। और जन समाज की ऐसे सेवा ये जन सेवा दल वाले करते रहें। चमन गुलाटी जी, कपिल मल्होत्रा जी व इनके सदस्य मित्रगण जो भी हैं।
आपका शुभ नाम? संजीव शर्मा। तो देखिए, ये संजीव शर्मा थे जिन्होंने जन सेवा दल के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए इनके दीर्घायु की कामना की। तो बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ, समय समय पर शहर की अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू करवा सकें। इंडिया की दहाड़ के लिए अपने सहयोगी अशोक कुमार के साथ रमा देवी, पानीपत।